ओके, नाउ इन योर एमसीक्यूज आपको सर्टन केसेस दिए जाएंगे जिसमें आपने डिस्टेंसेस या कोई सर्टन चीज़ें फाइंड करनी होंगी. इनके लिए ऑल यू हैव टू मेमोराइज आर द फॉर्मूलाज, बट मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करता चलूँ. सपोज हमारे पास एक लाइन गिवन है एंड वी बिन गिवन अ रैंडम पॉइंट, और हमने उस रैंडम पॉइंट और उस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. दैट विल बी द डिस्टेंस डी इन आवर केस. तो हम उसको फाइंड करने की जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे मैं उसको एक्सप्लेन करता चलता हूँ. सपोज हमारे पास एक लाइन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और पॉइंट गिवन है एक्स वन वाई वन. तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला विल बी द मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर द होल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. या मॉड्यूलस से मेरा मुराद है कि जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, जब हमने उसमें पॉइंट्स पुट कर दिए एक्स वन एंड वाई वन, उसको जब हमने सॉल्व किया फुली, मतलब तो हमारे पास जो भी वैल्यू है उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेकर हम उसको डिवाइड कर देना है बाय द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे ए एंड बी आर दी कोफिशिएंट्स इन द लाइन इक्वेशन. हम उससे कर देंगे तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड दैट लाइन आ जाएगा. ओके, सो अब द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज के डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स अगर हमने निकालना है. So we know that the distance between two parallel lines always remains constant, at each point. So this is much easier by knowing the first concept. All we have to do in our case is हमने उस point of कोई किसी भी एक लाइन पर कोई सा पॉइंट फाइंड करना है. सपोज हमारे पास लाइन गिवन है y इक्वल 2x. अगर हमने इसमें x को 1 पुट करते हैं तो y हमारे पास ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा. देयरफॉर 1, 2 इज़ अ पॉइंट ऑन दैट लाइन. ठीक हो गया. अब हमने दूसरी लाइन का इससे डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरी पहले लाइन का. सो वी विल यूज़ दैट सेम डिस्टेंस फार्मूला विद दिस पॉइंट. वही जो डिस्टेंस फार्मूला था कि मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे एक्स वन और वाई वन हमारे इन आर केस हो जाएगा 1, 2. तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल लाइंस आ जाएगा. तो देयरफॉर स्टेप 1 इज टू फाइंड अ पॉइंट ऑन एनी ऑफ द लाइंस, एंड देन स्टेप 2 वुड बी टू यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला ऑफ पॉइंट एंड लाइन टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस. Okay, next concept, this is also going to be pretty simple. Suppose हमारे पास तीन lines given है हमारे पास in the standard form. ax plus by plus c equals 0, dx plus ey plus f equals 0, and then gx plus hy plus I equals 0. Suppose we have to see whether all of these lines are concurrent. Again, point of concurrency is the point at which the lines coincide. तो अगर हमने बस check करना है just to see कि are these points concurrent or not. So what we're going to do is we're going to find the determinant of these three lines. So in our case हमारे पास coefficient of x आ जाएगा पहले कॉलम में, coefficient of b आ जाएगा सेकंड कॉलम में, एंड हमारे पास जो constants है वो आ जाएंगे in the third column. एंड उनको हम जब इस सारे का हम ले लेंगे determinant, और if that determinant is equal to 0, then we can safely say that these lines are concurrent, and if it is not equal to 0, then these lines are not concurrent. Next, let's talk about the area of a triangle. Suppose हमारे पास तीन पॉइंट्स गिवन इन अ प्लेन x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है, ट्रायंगल शेप. इस ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है तो ऑफकोर्स वो डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करेंगे. हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हुए हैं. डेल्टा विल बी द एरिया एंड इसका फॉर्मूला इज गोइंग टू बी half of the determinant of all these points. अब determinant निकालने का एक 3x3 matrix बनेगा. Again, the first column is going to be all the x values, the second column is going to be the y values, and the third column is going to be all ones. इसका determinant divided by 2, scalar division by 2, will give us the area of the triangle. हम अगर हम इसको expand करना चाहें अपनी आसानी के लिए तो हम determinant को expanded form में लिख लेते हैं. तो the determinant will be delta, which is equals to the determinant will give us the area in our case. So the area will be equal to 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. This will give us the area of the triangle in our case. Again, 1/2 of the determinant of all the points will give us the area of a triangle. Okay, now lastly we have the concept of सेकेंड डिग्री इक्वेशंस. अगर हमारे पास एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिवन है देन दैट इक्वेशन इज़ ए डिपिक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस इन आवर केस. तो अब इससे मेरा क्या मुराद है, हमारे पास अगर कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0. मतलब कि ये कि जो हमारे पास एक x स्क्वायर की टर्म होगी, एक xy की टर्म होगी और एक y स्क्वायर की टर्म होगी. सो इट इज़ रिटन इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म. देन this is the a second degree equation which represents two straight lines. So the slope of these lines will be given by m1 and m2. इसके formulas are given below. m1 will be minus of h plus square root of h square minus ab over b, and m2 will be minus of h minus square root of h square minus ab over b. Pretty simple. These are the slope of the two lines जो second degree equation से represent हो रही हैं.
अगेन इन आर केस हमें सिर्फ फार्मूलाज याद करना है, बिकॉज फॉर योर एनिटी ऑल यू हैव टू डू इज़ बी एबल टू कीप इन माइंड द फार्मूलाज. अगर आपको कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन आपसे पूछा जाता है कि इससे निकाली हुई लाइन्स की क्या स्लोप्स हैं, तो यू शुड बी एबल टू क्विकली मेमोराइज दिस फार्मूला एंड उस इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना आपने, अगर वो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में. और अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ऑलरेडी उससे ली गई वैल्यूज़ को पुट कर देना इनटू द फार्मूलाज एंड देन यू विल कैलकुलेट द रिस्पेक्टिव स्लोप्स ऑफ द टू लाइन्स. Now let's talk about कि suppose if the theta or the angle between the two lines अगर हमने वो निकालना है तो वो किस तरह निकाला जाएगा. So this will be given by the formula कि tan theta is equals to m1 minus m2 over 1 plus m1 m2. This formula might seem familiar because ये पहले हम इस्तेमाल कर चुके हैं. It wasn't in the cases of slopes, it was in the cases of alpha and beta, but it meant the same thing कि tan theta is equals to m1 minus m2 over 1 plus m1 into m2. And it is the same as 2 into square root of h square minus ab over a plus b. This is just a formula, keep it in mind. इससे अगर हम tan inverse निकालेंगे तो हमारे पास थीटा या तो angle between the two lines आ जाएगा. Now a quick little tidbit, this will give you a quick idea without having to solve anything. और वो ये है कि if the two lines are parallel, if h square minus ab is equals to 0. If न्यूमरेटर में हमारे पास h square minus ab की जो टर्म है वो equal to 0 आ रही है as it is, or if tan theta is equals to 0, then both of these lines are parallel.